नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 4 पढ़ने वाले हैं और चैप्टर 4 आप अपने बुक में देखेंगे तो द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण किस बुक से हम लोग पढ़ने वाले हैं? तो एनसीईआरटी का जो बुक है उस बुक से पढ़ने वाले हैं। चैप्टर 4 का आज हम लोग बेसिक पढ़ेंगे और बेसिक के साथ साथ एक्सरसाइज 4.1 पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक आप थोड़ा सा समझिएगा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। द्विघात समीकरण जैसे कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है आपके सामने द्विघात समीकरण। तो पहले हम लोग समझते हैं कि ये होता क्या है। तो द्विघात समीकरण समझने से पहले हम लोग चैप्टर 2 का बहुपद समझते हैं थोड़ी देर के लिए। बहुपद आखिर क्या होता है? तो जैसे आपने चैप्टर 2 में पढ़ा होगा कि बहुपद जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये जो होता है कैसा बहुपद है? तो कहेंगे कि ये द्विघाती बहुपद है। अब बहुपद के बहुत सारे प्रकार पढ़ने हैं आपको चैप्टर 2 में, तो हम लोग इस बहुपद को कैसा बहुपद कहेंगे? तो ये द्विघाती बहुपद है, क्योंकि इसका मैक्सिमम घात क्या है? तो मैक्सिमम जो पावर दिख रहा है आपको 2 है। ठीक है, अब इसको आप देखेंगे। इसके बाद अब तो समझ में आ गया कि बहुपद जो होता है बहुपद किस फॉर्म में होता है, किस रूप का होता है? तो बहुपद होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल bx प्लस c के फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसमें कहें कि a इज इक्वल क्या होगा? तो a नॉट इक्वल टू 0 हमेशा होता है द्विघाती बहुपद में a जो होगा 0 के बराबर नहीं होगा। a होता क्या है? तो a हमेशा ही जो होता है वास्तविक संख्या होती है। कैसी संख्या होती है? वास्तविक संख्या। ठीक है, वास्तविक संख्या a होती है। a हमेशा आपका होगा जो वास्तविक संख्या होगा और a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। इस बहुपद को कैसा बहुपद कहेंगे? द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद क्या मतलब? इसका मैक्सिमम घात जो है पावर जो है क्या है? 2 है, इसलिए द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब अगर यही ऐसा बहुपद लिखते हैं कि ax पावर 3 प्लस bx पावर 2 प्लस cx प्लस d, तो ये कैसा बहुपद है? तो ये जो आपका त्रिघाती बहुपद है, इसलिए कि इसका मैक्सिमम पावर यानी मैक्सिमम घात क्या दिया हुआ है? मैक्सिमम घात 3 दिया हुआ है, इसलिए ये बहुपद भी जो होगा कैसा बहुपद होगा? त्रिघाती बहुपद होगा। ठीक, तो हमें द्विघाती बहुपद पढ़ना है क्योंकि हम लोग समीकरण कौन सा पढ़ रहे हैं? चैप्टर पढ़ रहे हैं आपका द्विघात समीकरण, इसलिए हमें त्रिघाती बहुपद से कोई मतलब है नहीं। हम आपको ऐसे ही बता दें कि बहुपद जो होता है द्विघाती त्रिघाती ठीक इस प्रकार से होता है। अब आप जब देखेंगे कि हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण तो हमें मतलब है द्विघात बहुपद से। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल जब होगा 0, अगर इस प्रकार का जो समीकरण ये अगर लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल जब हम 0 लिखते हैं तो ये एक समीकरण प्राप्त होता है। ये क्या प्राप्त होता है? हमें समीकरण प्राप्त होता है और इसी समीकरण को क्या कहा जाता है? इसी समीकरण को कहा जाता है द्विघात समीकरण। कैसा समीकरण? द्विघात समीकरण। ठीक, कब? जब द्विघाती बहुपद जो होगा द्विघाती बहुपद, तो द्विघाती बहुपद क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो होता है द्विघाती बहुपद होता है, वो जब 0 के इक्वल होगा तो एक समीकरण प्राप्त होता है और इसी समीकरण का नाम जो है क्या है? द्विघात समीकरण। ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि द्विघात समीकरण के एग्जांपल, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल क्या होता है? 0। ये कैसा समीकरण है? तो ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, अगर ये हम हटा ले तो ये कहेंगे क्या? द्विघात क्या? बहुपद है। अगर इज इक्वल 0 हो गया तो यही क्या हो गया? द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, अब ये चीज थोड़ा सा हम समझते हैं कि जब हम लिखे थे कि एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल 0, तो इस रूप को क्या कहा जाता है? तो इस रूप को कहा जाता है मानक रूप। कैसा रूप कहा जाता है? ये अपने मानक रूप में है। ठीक है, मानक रूप में क्यों है? क्योंकि पावर जो है इसका क्या है? घटते क्रम में। पावर 2 पावर 1 यहाँ कोई भी पावर है नहीं। अचर पद वो दिख रहा आपको, तो ये कैसा आपको दिख रहा था? मानक पद। यानी अगर हम ऐसे लिखते, मान लो कि एक जैसे 9th क्लास में आपको पढ़ना था कि मानक रूप में दिए गए समीकरण को मानक रूप में लिखिए। आपको समीकरण इस प्रकार से दे रहा था, जैसे लिख लेते हैं कि 5x स्क्वायर प्लस 10x पावर 6 प्लस कुछ भी यहां लिख लेते हैं 9x पावर 5 प्लस 2x पावर 4। अगर इसको कहें कि ये बताएं
मानक रूप में है कि नहीं है, तो बिल्कुल ही मानक रूप में नहीं है, क्योंकि पहले पावर 2 है, तब 6 है, 5 है, 4 है, ना ही इसका क्रम बढ़ते हैं और ना ही इसका क्रम घटते हैं। पावर जो होता है जब भी एक क्रम में होता है उस रूप को क्या कहा जाता है, मानक रूप कहा जाता है। पावर ये 10 9 से मतलब नहीं है, पावर से मतलब है 6 है, 9 है, 4 है, इस प्रकार से। कैसे अगर ये मानक रूप में लिखता तो लिखा था 10x पावर 6 प्लस 9x पावर 5 प्लस 2x पावर 4 प्लस 5x पावर 2। ये अब अपने किस रूप का है, मानक रूप में है। ये मानक रूप में क्यों है, तो इसका घात जो दिख रहा है आपको कैसे है, घटते क्रम में है, इसलिए इसका रूप कैसा है, मानक रूप कहलाएगा। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में आपको तो समझ आ गया होगा कि द्विघात समीकरण क्या है। तो द्विघात बहुपद जो कि इक्वल 0 हो जाता है, जब द्विघात बहुपद 0 के बराबर होता है, इस प्रकार से प्राप्त समीकरण जो होता है वो कैसा समीकरण होता है, द्विघात समीकरण होता है। ठीक है, अब अपना एक्सरसाइज आप निकालेंगे, एक्सरसाइज 4.1 एक्सरसाइज आप अपने बुक में देखेंगे कि क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज निकालें सभी। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा था, इसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और पहला नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। 8 क्वेश्चन दिया हुआ और इस सभी को बारी बारी से जांच करना है कि ये क्या सभी द्विघात समीकरण है, कौन है और कौन नहीं है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, आप देखेंगे गौर से, इधर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, लिख लेते हैं x प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर इज इक्वल 2 इंटू एक्स माइनस 3, 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, इसको चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, तो इसको लिख लेते हैं a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a, आप b के बदले 1, आप प्लस में b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इज इक्वल क्या, तो 2 में x से इंटू करेंगे तो 2x माइनस 3 दूना कितना हो जाएगा 6। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर 2 1 जा 2x प्लस 1, 2x प्लस क्या हुआ 1 इज इक्वल इधर क्या है 2x माइनस क्या है 6। कोई दिक्कत है क्या, अब 2x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, माइनस 6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 6, उधर क्या बचा 0, माइनस 2x प्लस 2x ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या एक्स स्क्वायर और इसके बाद क्या बच गया, ये क्या हो जाएगा 6 और 1 7, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल क्या हुआ 0। जब एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल 0 हुआ, आपसे कहा गया था क्या कि मैक्सिमम पावर जब 2 होता है तो समीकरण कैसा होता है, द्विघात समीकरण होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि bx तो इसमें है ही नहीं, तो हम तो ऐसा बोले थे कि सिर्फ a नॉट इक्वल टू 0 होता है, a नॉट इक्वल टू 0 होता है द्विघात समीकरण में, क्योंकि एक्स स्क्वायर में जब इसी को हम 0 कर देंगे तब तो ये 0 हो जाएगा, पूरा ही पद 0 हो जाएगा, और पूरा पद 0 हो जाएगा तो ये द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। इसलिए आपका a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, और a के बदले में यहाँ कहेंगे कि a के बदले में क्या है, तो a के बदले में क्या है 1 है, a के बदले में इसमें क्या दिया हुआ था 1x स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल 0। कैसा समीकरण है, द्विघात है कि नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण है। लिखेंगे क्या कि दिए गए समीकरण का अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण कैसा है, द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर आप 2 देखेंगे, 2 नंबर आप सॉल्व करें खुद से, कैसे सॉल्व हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल माइनस 2 इंटू 3 माइनस एक्स। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो देखिए कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x वैसे ही रहेगा, उधर दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 में 3 से गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 6, और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2x। ठीक है, अब ये प्लस 2x इस तरफ आके क्या हो जाएगा माइनस 2x, तो लिखेंगे क्या एक्स स्क्वायर, ये तो माइनस 2x पहले लिख लेते हैं, और माइनस 6 इधर आएगा तो क्या हो गया प्लस 6, और ये क्या हो गया माइनस 2x इज इक्वल क्या हुआ 0। माइनस 2x और माइनस 2x कितना हो जाएगा माइनस 4x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल क्या है 0। देखिए आप बताएं, आप खुद ही बताएं समीकरण द्विघात है कि नहीं है, द्विघात है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है क्या कि x माइनस 2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, बताएं ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। ये समीकरण आपको सॉल्व करने आता है, पहले क्या करते हैं इससे पूरे का इंटू करा देते हैं, फिर अगले बार में इसका पूरे से, फिर ऐसे इसका पूरे से, फिर ऐसे पूरे से इंटू करा देंगे,
जब x में x का इंटू करेंगे तो बताएंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब x में 1 का इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 2 में x का करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, माइनस 2x हो जाएगा, और 2 में 1 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, इस तरफ देखते हैं x में x से वैसे ही करेंगे तो क्या होगा बताएंगे, एक्स स्क्वायर, x का 3 से करेंगे तो प्लस में क्या होगा 3x, x में 1 से करेंगे तो क्या होगा माइनस x माइनस 3 हो जाएगा। जो भी इस तरफ दिख रहा है पहले कर लेते हैं, इसके बाद साइड चेंज कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, एक्स और माइनस 2x मिलकर हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस 2 इज इक्वल एक्स स्क्वायर 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, जो भी समीकरण का इस तरफ वाला पार्ट है हम लोग बाएं तरफ लेकर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, तो वैसे ही रहेगा ये प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x का माइनस 2x माइनस 3 क्या हो जाएगा प्लस 3 इज इक्वल उधर क्या बचा 0। एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कट गया। अब एक्स वाला देखते हैं क्या क्या है, तो 2x और x मिलके क्या हो जाएगा माइनस 3x, और 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 1 इज इक्वल 0। अधिकतम घात इसका कितना है 1 है, इसलिए दिया गया समीकरण जो है द्विघात समीकरण नहीं है। अधिकतम घात देखें यहाँ x पर पावर क्या 1 है, x पर पावर 2 वाला तो कट गया, इसलिए समीकरण कैसा है द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 4 देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखें कि 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन ये आप देखें बुक में, आपके बुक में दिया हुआ है। इसको सॉल्व करते हैं, यहां से पहले इसका इंटू करेंगे टोटल, जब x में 2x का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। x में जब 1 का इंटू करेंगे तो सिर्फ x होगा, 3 में 2 से इंटू करेंगे तो माइनस 3 2 जा 6x, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 3 1 जा 3। ठीक, इधर कर लेते हैं, तो x में x से करेंगे तो x स्क्वायर, x में 5 से करेंगे तो क्या होगा 5x हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी दाहिने तरफ दिख रहा है बाएं तरफ लेकर आएंगे तो क्या होगा, तो सभी समीकरण तो वैसे उतार लेंगे, 2x स्क्वायर इसको कर लेते हैं, 6x माइनस x करेंगे तो माइनस क्या होगा 5x, माइनस क्या 3 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x इज इक्वल 0। ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस था तो इधर आया तो माइनस, प्लस था तो ये भी हो गया माइनस। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर जब माइनस करेंगे तो सिर्फ बचेगा क्या x स्क्वायर। ठीक है, 5x और 5x माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा प्लस, और लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा और होगा क्या 10x। ठीक है, और इसके बाद ये तो संख्या तो एक ही दिख रहा है 3, तो इसको लिख लेते हैं माइनस 3 इज इक्वल 0। समीकरण आप खुद ही बताएं द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो बिल्कुल द्विघात समीकरण है। नीचे क्या लिखेंगे कि दिए गए समीकरण का घात अधिकतम घात 2 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 5 अपने बुक में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखें क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ 2x माइनस 1x माइनस 3 x प्लस 5x माइनस 1। ये मुझे लग रहा है कि अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन नंबर 3 तो आप 5 भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी। पहले 2x का इंटू करते हैं टोटल, तो 2x में x से करेंगे तो होगा क्या 2x स्क्वायर। ठीक, 2x का 3 से करेंगे तो माइनस 3 2 जा कितना 6x। ठीक है, फिर माइनस 1 का x से करेंगे तो x, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3 1 जा 3। ठीक, आगे देखते हैं, x में x से करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर, माइनस x का 1 से करेंगे तो x में 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x, और ये माइनस 5 1 जा 5। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होगा 2x स्क्वायर वैसे ही लिखते हैं, 6x और x मिलके क्या हो जाएगा माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल x स्क्वायर, फिर वैसे ही 5x माइनस x हो जाएगा प्लस 4x, x से 5 बड़ा था इसलिए प्लस का साइन, माइनस 5। सभी जो इस तरफ है इधर लाते हैं, तो सब ये तो वैसे लिखाएगा क्या कि 2x स्क्वायर माइनस 7x, ये साइन नहीं रहेगा वैसे ही बता 7x और प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 इज इक्वल 0। ठीक है, अब देखते हैं 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो ये x स्क्वायर बच जाएगा, 7x माइनस 4x तो हो जाएगा कितना माइनस 11x, 5 और 3 कितना हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल 0। समीकरण का घात, समीकरण का अधिकतम घात क्या है 2 है, इसलिए दिया गया समीकरण जो है आपका क्या है द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 6 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अपने बुक में। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल x माइनस 2 का होल स्क्वायर।
तो इस तरफ वाला समीकरण वैसे लिखाएगा, कुछ होगा नहीं इसमें सॉल्व। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज इक्वल, अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर इधर कर लेते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस 2a, आप बी के बदले में क्या है 2 ही है, आप प्लस में बी स्क्वायर यानी किसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको कर दें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फिर 3x प्लस 1, वैसे एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 4x आप प्लस 2 2 जा ये 2 का स्क्वायर भी क्या होगा 4 होगा, ठीक है। सभी को इस तरफ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, एक प्लस एक माइनस है, बचा क्या, तो 4x 3x कितना x 7x, आप 4 माइनस जब 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -3 इज इक्वल 0, ठीक है। आप बताइए द्विघात समीकरण है क्या, तो द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि दिए गए समीकरण का अधिकतम घात क्या है 1 है, पावर 1 है, हमें पावर 2 चाहिए तो द्विघात होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, x प्लस 2 का होल क्यूब इज इक्वल 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसको a प्लस बी का होल क्यूब पर करते हैं, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब यानी 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर कर लेते हैं ऐसे, या 3ab इंटू a प्लस b कर लेते हैं, 3a स्क्वायर ऐसे लिखो 3a अब b के बदले में क्या है 2, 3ab इंटू a प्लस b यानी x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल, इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा देखें a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल क्या होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, या इसको ऐसे भी लिखते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, हम बोल लेते पहले ऐसे लिखने को, ठीक है, लेकिन मुझे लगा कि आप लोगों को कंफ्यूजन होगा इसलिए हम पूरा ही ऐसे लिख दिए। चलिए आगे देखते हैं क्या होगा। अगर फॉर्मूला नहीं आता तो आप बैक करके एक बार फॉर्मूला लिख लेंगे, इसको a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, इसको करेंगे तो 2x स्क्वायर में x करेंगे तो 2x पावर 3, 2 x और 1 x कितना हो गया 3, माइनस 2x का जब 1 से करेंगे तो क्या होगा 2x ही होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है 8 प्लस 3 दूना 6, x में इंटू करेंगे तो 6x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3 दूना 6, 6 दूना 12x कितना होगा प्लस 12x इज इक्वल ये होगा 2x पावर 3 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको लाते हैं इस तरफ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस इसको हम लोग सजा लेते हैं 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 इस तरह से, ठीक है, क्रम में इसको मानक रूप में लिख लिए, और ये क्या होगा माइनस 2x क्यूब प्लस 2x इज इक्वल 0, ठीक है। 2x क्यूब और ये x क्यूब जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस x क्यूब, ठीक है, प्लस 6x स्क्वायर, और कोई x स्क्वायर दिख रहा है नहीं दिख रहा, तो 6x स्क्वायर वैसे लिखेंगे, यहां दिख रहा है 12x और 2x, 12x और 2x मिलके कितना हो जाएगा 14x, और नंबर 1 दिख रहा है आपको क्या 8 इज इक्वल 0। समीकरण बताएंगे द्विघात है क्या नहीं है, क्योंकि दिए गए समीकरण का अधिकतम घात कितना है 3 है, इसलिए समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर आप इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन होगा इस क्वेश्चन का, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल एक्स माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है। इसको तो वैसे लिख लेते हैं और इसको a माइनस बी का होल क्यूब पर तोड़ लेते हैं। इसको क्या लिखेंगे तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल, अब इसको तोड़ते हैं a माइनस बी का होल क्यूब तो a क्यूब, ठीक है, माइनस b क्यूब यानी माइनस 2 का क्यूब, सॉरी क्यूब है या माइनस 3ab, 3 a के बदले में क्या होगा तो a के बदले में x और b के बदले में 2 इंटू a माइनस b यानी x माइनस 2, ठीक है। इसको फिर से वैसे लिख लेते हैं, क्या लिखाएगा कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल ये एक्स क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना 8, 3 में 2 से गुना करेंगे 6, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, वो भी माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 3 दूना 6 दूना 12x, ठीक है। अब सभी को इस तरफ लेकर आते हैं जब, तो देखेंगे क्या होगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1
एक्स क्यूब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस एक्स क्यूब, इसके बाद 6x स्क्वायर कराते हैं तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, 12x को जब लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 12x, और 8 को जब लाएंगे तो माइनस 8 से क्या हो जाएगा प्लस 8 इज इक्वल 0। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस में है और ये माइनस में है, कट गया। अब देखिए 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर घटाएंगे तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर। इसके बाद x वाले की बारी है, तो 12x में से x जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा माइनस 13x, और 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो प्लस कितना 9 इज इक्वल 0। समीकरण कैसा है, समीकरण द्विघात है क्योंकि इसका मैक्सिमम पावर क्या है 2 है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।